देखिए लास्ट हमारी जो क्लास हो रही थी उसमें हमको लगता है कि हम शायद कॉलम्स तक आपको बता चुके थे, लेकिन एक थोड़ा सा टाइटल पेज के बारे में और आपको बता दें। वैसे तो बता ही चुके हैं कि टाइटल पेज एक तरीके का कवर पेज होता है आपके डॉक्यूमेंट में। अगर आप चाहते हैं कि एक बहुत ही सुंदर सा पेज बन के आ जाए जिसकी फॉर्मेटिंग खूबसूरत तरीके से हो और आप उसको यूज करना चाहते हैं एक फ्रंट पेज की तरह, तो उसको आप एक टाइटल पेज कह सकते हैं। उसके लिए आपको बताया था कि आप यहाँ टाइटल पेज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फॉर्मेट मेन्यू में जाके। तो सबसे पहले तो वो यही पूछता है कि आप टाइटल पेज किस तरह का चाहते हैं। क्या जो करंट पेज है इसे ही टाइटल पेज में बदलना चाहते हैं या आप एक नया टाइटल पेज इंसर्ट करना चाहते हैं। यदि आप एक नया टाइटल पेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से न्यू टाइटल पेज ऑप्शन पे आएंगे। फिर पूछता है कितने पेजेस इंसर्ट करना चाहते हैं। 1 ही यूज करना है तो 1 रखेंगे, नहीं तो नंबर ऑफ पेजेस आप इंक्रीज भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है प्लेस टाइटल पेजेस एट, यानी टाइटल पेज को कहाँ पर इंसर्ट करना है। तो डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में यूज करना है या किसी एक पेज के पहले। तो ऑब्वियसली टाइटल पेज जो होता है वो हम डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में ही यूज करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो डॉक्यूमेंट स्टार्ट रखेंगे। और इसके बाद अगर हम कहते हैं ओके, तो ओके करने पर जो फर्स्ट पेज का स्टाइल है, मतलब ये पहले से एक प्री डिफाइंड स्टाइल पड़ा हुआ है इसमें फर्स्ट पेज नाम का, उस डिफाइंड फॉर्मेट में ही आपका एक पेज इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप चाहते थे कि पेज तो इंसर्ट हो टाइटल पेज के फॉर्म में, लेकिन फॉर्मेटिंग या कुछ उसके स्टाइल में एडिटिंग आप करना चाहते हैं, तो वो एडिट आप पहले से ही कर सकते हैं। एडिट ऑप्शन पे आप आएंगे और यहाँ पर पेपर का साइज वगैरह आप बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। इवन आप उसके बैकग्राउंड के लिए काम कर सकते हैं कि जैसे आपको सिंगल कलर चाहिए या आप कोई ग्रेडियंट बैकग्राउंड चाहते हैं तो इनमें से कोई बैकग्राउंड आप ले सकते हैं। मान लीजिए ये ले लिया, फिर आपने बैकग्राउंड ले ली तो अब आपको बिटमैप की कोई जरूरत नहीं और ना ही आपको पैटर्न की जरूरत है और ना ही आपको जरूरत है हैच की, मतलब इस तरीके के पैटर्न्स की। अदरवाइज जो आपको चाहिए, अब जैसे ग्रेडियंट मान लीजिए नहीं चाहिए, तब फिर आप यूज करेंगे कोई दूसरा। तो जैसे हमने कहा कि ठीक है अभी बिटमैप ले लेते हैं और सपोज आपने यहाँ से कुछ भी ले लिया, मान लीजिए आपने ये ले लिया, तो इसको करने के बाद आप कहेंगे अप्लाई और ओके करेंगे। तो जो करेंट पेज था आपका, जिस पेज पर आप थे ऑलरेडी, वहां पर आपका जो है पेज जो करेंट पेज था वही आपका बदल गया एक टाइटल पेज में। लेकिन ये देखिए, और फर्स्ट पेज बन गया आपका टाइटल पेज और बाकी का डेटा जो है आपका वो नीचे से दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आप क्लिक करके, क्लिक ऑलरेडी कर्सर आपका ब्लिंक ही कर रहा है और आपको जो भी डेटा लिखना है वो आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा हमको ज्यादा नहीं लिखना चाहते, सिर्फ एक हेडिंग देना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कंपनी और प्रोफाइल, बस इतना ही लिखना था। तो देखिए, और इसे सेंटर में हमने अलाइन कर दिया। तो इस तरह से बहुत कम मेहनत से हमने चीजों को खूबसूरत बना दिया और बस ये ऐसे ही प्रिंट आउट निकलेगा। बढ़िया प्रिंटर अगर आपके पास होगा तो इस तरह से बढ़िया प्रिंट आउट आपका निकल आएगा। तो ये तो तब हुआ जब आपने एक फ्रंट पेज इंसर्ट किया, टाइटल पेज इंसर्ट किया सारे डेटा के ऊपर। लेकिन अगर आप चाहते थे, अब इसे हम अनडू कर रहे हैं इसे, कि अगर आप चाहते थे कि एक आपका जो है यहाँ से आप क्या नाम है, अभी यहाँ से सारा डेटा ले लेते हैं, एक मिनट, ये डेटा हम कॉपी कर रहे हैं। यहाँ हमने पेस्ट किया, ठीक है। अब सबसे ऊपर वाले पेज में ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, ये फर्स्ट पेज हमारा ब्लैंक पड़ा हुआ है और इसमें मान लीजिए हमने थोड़ा बड़ा करके, यहाँ पर हमने फॉन्ट का साइज बड़ा किया और हमने लिख दिया यहाँ पर कंपनी प्रोफाइल। अब हम लिख तो चुके हैं लेकिन हम चाहते हैं कि इसको जो है बहुत ज्यादा हम वो नहीं करना चाहते, मतलब खुद से मेहनत नहीं करना चाहते और हम चाहते हैं कि यही पेज हमारा एक टाइटल पेज में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर फॉर्मेट ऑप्शन में आएंगे और यहाँ से कह देंगे टाइटल पेज और इस बार कहेंगे कन्वर्ट एग्जिस्टिंग पेजेस टू टाइटल पेज, यानी जो करंट पेज है वही टाइटल पेज में कन्वर्ट हो जाए। और फिर आपको जो भी एडिटिंग करनी है वो आप अपनी एडिटिंग कर सकते हैं। जो कुछ भी आपको यहाँ पर चेंजेस वगैरह रखने हैं वो आप चेंजेस यहाँ रख दीजिए। तो मान लीजिए आपने काम ये रखना चाहते हैं, ये किया और कह दीजिए अप्लाई और उसके बाद में करिए ओके और फिर कहिए ओके। तो देखिए ये आपका करंट पेज जो है वो भी टाइटल पेज में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस तरह से टाइटल पेज के बारे में ये बात बताई थी। फिलहाल हम इसको हटा दे रहे हैं और यहाँ पर हम अपना डेटा रख दे रहे हैं। ये हमारा सिंपल डॉक्यूमेंट है। टाइटल के बाद में नेक्स्ट बाकी तो सारी चीजें यहाँ से आपको बता चुके हैं। स्टाइल्स के बारे में बात करते हैं, ये सारी चीजें कल हमारी हो चुकी हैं, है ना।
देखिए टेक्स्ट, अच्छा हाँ ये ठीक है, वाटर मार्क रह गया। कमेंट आपको बताया था, कॉलम्स आपको बताए थे कि 2 कॉलम में कन्वर्ट करना है, 3 कॉलम में कन्वर्ट करना है, वो आप डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं कॉलम्स में। फिर नेक्स्ट है हमारा वाटर मार्क। तो वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि आप क्या लिखना चाहते हैं वाटर मार्क में। तो जैसे कि हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं नाइटेक, तो हमने यहाँ पर नाइटेक का नाम लिख दिया, या जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, किस फॉन्ट में लिखना चाहते हैं वो फॉन्ट यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। एंगल, क्योंकि वो डायगनल आएगा, एंगल कौन सा रखना चाहते हैं ये रखनी है। ट्रांसपेरेंसी कितना रखना चाहते हैं टेक्स्ट की वो रखेंगे, और फाइनली कलर क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो मान लीजिए हमने कहा कलर हम ये रखना चाहते हैं, और ट्रांसपेरेंसी अभी फिलहाल इतनी रखते हैं। ट्रांसपेरेंसी रखने से ये एडवांटेज मिलता है कि पीछे हमें टेक्स्ट लिखा हुआ भी दिखाई देता है, और उसके ऊपर लिखा हुआ टेक्स्ट भी इजीली रीडेबल होता है। ये देखिए इस तरह से आपका टेक्स्ट आ गया है। अभी आपको लगता है कि ऊपर लिखे हुए टेक्स्ट को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वापस फॉर्मेट में जाइए, वाटरमार्क में जाइए, और आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा भी सकते हैं। जितना ज्यादा आप ट्रांसपेरेंट कर देंगे टेक्स्ट उतना ही इजीली रीडेबल होगा, और पीछे का टेक्स्ट उतना ही डिम होता चला जाएगा। तो इतना किया हमने और ओके कर दिया, तो देखिए अब इतना डिम हो गया। तो इस तरह से आप वाटरमार्क का यूज कर सकते हैं। जब भी वाटरमार्क नहीं चाहिए, वाटरमार्क ऑप्शन में ही जाएंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे, डिलीट कर देंगे और ओके कर देंगे, आपका वाटरमार्क यहाँ से रिमूव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है इमेज। इमेज के बारे में देखिए, इमेज कोई भी इंसर्ट की है तो उस पे फॉर्मेटिंग के लिए ही ये ऑप्शन यूज होंगे। तो आपको अच्छे से सारी चीजें बता चुके हैं कि एक इमेज कैसे इंसर्ट होगी। एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दे रहे हैं, कोई इमेज इसमें पड़ी नहीं है। मान लीजिए ये इमेज हमने ले ली, तो अब इस इमेज को अगर आपको फॉर्मेट करना है, तो फॉर्मेट करने के लिए ये सारे ऑप्शंस देखिए अब आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये जितने भी ऑप्शंस हैं अब आपके इनेबल हो गए। तो आपको देखिए क्रॉपिंग बता चुके हैं, रिप्लेस करना बता चुके हैं, क्रॉप करना है। अब सपोज हम उसका ये वाला पार्ट नहीं दिखाना चाहते, और ये सारी चीजें देखिए आपको टूल बार से यहाँ बता चुके हैं। तो टूल बार में भी जो सारे ऑप्शन, क्योंकि ये जैसे ही इमेज को सिलेक्ट करते हैं तो ये टूल बार आ जाती है, टेक्स्ट पे है तो ये टूल बार आपके देखिए डिसअपीयर हो गई। लेकिन जब इमेज सिलेक्ट करेंगे तो ये टूल बार आएगी, और वो सारी चीजें आपको दिख रही हैं। यहाँ पे देखिए क्रॉपिंग है, फिर आपकी फ्लिपिंग है, आप रोटेशन चेंज कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हैं, और फिल्टर कर सकते हैं। तो वही सारी चीजें देखिए यहाँ पर भी हैं। तो कोई नई चीज नहीं है, सारी चीजें आपको बताई जा चुकी हैं इमेज के लिए। ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर है। टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप, कोई टेक्स्ट बॉक्स आपने इंसर्ट किया या शेप इंसर्ट की है तो उसकी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये सारी चीजें दिख रही हैं। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट हमारा इसमें देखिए बहुत सारी चीजें हैं। आपको पूरा यहाँ पे पोजीशन चेंज करना है, लाइन चेंज करना है, एरिया है, टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स, कोई भी शेप आप इंसर्ट करें और उसमें अगर आप काम कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ कि सपोज हमने कोई शेप इंसर्ट की, यहाँ पर शेप इंसर्ट करने के लिए यहाँ आएंगे और यहाँ से कोई भी शेप हम ले लेंगे। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे ये ले लिया, ये ड्रॉ किया, ठीक है। अब इसी को फॉर्मेट करना है तो देखिए यहाँ पर फॉर्मेट करने के लिए आपके पास ऑप्शन आ गए। हाँ, अब अगर आपने इसमें कुछ लिखा हुआ है तो लिखे हुए को भी आप चेंज कर सकते हैं, सिलेक्ट करेंगे, चेंज इन द सेंस फॉर्मेट कर सकते हैं। तब आपके पास ये सारी चीजें, पोजीशन चेंज करना, बैक उसकी आउटलाइन पे काम करना, उसके अंदर एरिया पे काम करना, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस पर काम करना, या उसे फॉन्ट वर्क में कन्वर्ट करना। तो जो जो चीजें आप करना चाहें वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। आपने कहा कि इसके अंदर हम कोई पैटर्न भरना चाहते थे, ये कर दिया, ओके। फॉन्ट पे काम करना था, इंडिविजुअली सारे ऑप्शन देखिए यहाँ मिल रहे हैं। टूल बार में मिलता है तो सारा काम हम एक बार में कर लेते हैं, तो इसीलिए उसको इतनी जरूरत नहीं है करने की, क्योंकि टूल बार से हम सारी चीजें एक साथ कर सकते हैं। रैपिंग कैसे करनी है, शेप को टेक्स्ट में फिट करना है, टेक्स्ट को शेप में फिट करना है, ये सारी चीजें हैं। फिर टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसको, उसमें फॉन्ट वर्क का यूज करना है, तो फॉन्ट वर्क कैसा चाहिए आपको, कहाँ पर रखना है, फॉन्ट वर्क में लिखा ही नहीं है, इसीलिए जो है ये सिंपल यहाँ पे ऑप्शन आपके डिसेबल्ड है। फॉन्ट वर्क लिख लेंगे, यानी कि जैसे वर्ड आर्ट यूज करते हैं तो उसकी फॉर्मेटिंग के ऑप्शन आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, बस यहाँ से जो है आपको ये ऑप्शन के थ्रू भी मिलती है। फिर ये सब नहीं करना। एंकरिंग के बारे में बता चुके हैं, 2 पेज 2 पैराग्राफ आपको बता चुके हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट आप इंसर्ट करते हैं तो रैपिंग कैसे करनी है, आपको ऑब्जेक्ट्स को किस तरफ से, अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं ओवरलैप कर रहे हैं तो उनको
उन अरेंज करने के लिए ये सारे ऑप्शंस हैं, ये सब भी बता चुके हैं। रोटेशन फ्लिपिंग के बारे में बात हो चुकी है और ग्रुपिंग अनग्रुपिंग के बारे में भी बात हो चुकी है। तो ये सब ऑप्शंस आप ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। बस ये है कि ये ऑप्शंस तभी आप यूज करते हैं जब आप कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं। फिर दो मल्टीपल ऑब्जेक्ट शेप्स के भी हो सकते हैं या और भी कोई ऑब्जेक्ट, पिक्चर, इमेज, कुछ भी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर मेन्यू स्टाइल्स। स्टाइल्स के बारे में देखिए पहले भी बहुत बार बात हो चुकी है और एमएस वर्ड में भी हमने स्पेशली एम्फेसिस किया था इस पॉइंट पर, क्योंकि स्टाइल्स आर प्री डिफाइंड formatted styles which are already stored with some name in the gallery of that particular software, be it LibreOffice Writer और MS Word। उसमें पहले से बने बनाए स्टाइल्स पड़े हैं गैलरी में। आपको एडवांटेज ये मिलता है कि मैनुअल एफर्ट आपको नहीं करने होते, मैनुअल फॉर्मेटिंग में आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यू सिंपली हैव टू अप्लाई एनी गिवन स्टाइल व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड। तो आपका सारे एफर्ट्स खत्म हो जाते हैं। आप सपोज आपने कहा कि मुझे यहाँ पर एक लाइन लिखनी थी, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। अब आपने लिखा और आपको इसको अगर हेडिंग स्टाइल देना है तो या तो आप यही करेंगे कि लिखेंगे, फिर लिखने के बाद आप उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर सिलेक्ट करने के बाद में आप उस पर जो है सारे ऑप्शंस अप्लाई करेंगे। आपको बोल्ड करना है, आपको फॉन्ट चेंज करना है, आपको साइज चेंज करना है, क्योंकि आप टाइटल में दिखाना चाहते हैं। पर आपको पता है उसके बाद भी, टाइटल में करने के बाद, इतने सारे ऑप्शंस खुद से यूज करने के बाद भी कई जगह पर आप इस टाइटल का यूज ही नहीं कर सकते। इसको मतलब जैसे क्रॉस रेफरेंस वगैरह है या कुछ इस तरह की चीजें हैं, तो आप इसका एडवांटेज ले ही नहीं सकते। तो बजाय इसके अपना टाइम वेस्ट करने के क्या करते हैं कि हम स्टाइल्स में आ जाते हैं। स्टाइल्स के लिए देखिए राइट हैंड पे जो ये साइड पेन बना हुआ है, इसमें भी स्टाइल्स के ऑप्शन मिलते हैं। ये पूरा एक आपको विंडो ही खोल देता है, पेन खोल देता है, और यहाँ पर आपको डिफरेंट स्टाइल्स मिलते हैं। जैसे हेडिंग के लिए देखिए यहाँ पर एक्सपैंड करेंगे, इस पर क्लिक करिए तो ये हेडिंग के इतने सारे स्टाइल है ना, 10 लेवल्स की हेडिंग है। तो जो भी आपको चाहिए बस अगर यहाँ पे रख के क्लिक कर, डबल क्लिक कर दीजिए तो देखिए ये हेडिंग अप्लाई हो गई। वही चीज जो आप यहाँ से कर रहे हैं यही यहाँ से भी होता है। स्टाइल्स में आए, ये देखिए सारी चीजें। अभी आपको हेडिंग 3 चाहिए तो आप हेडिंग 3 पे क्लिक करें, 1 चाहिए तो 1 पे क्लिक करें। माने सभी चीजें यहाँ भी वही सारी चीजें अवेलेबल है जो आप वहां से देख रहे थे। बस आपको सिलेक्ट करना होता है उस पर्टिकुलर ऑप्शन को जिसको कि आप यूज करना चाहते हैं। तो बने बनाए स्टाइल्स तो मिल ही रहे हैं, पर अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम खुद का एक स्टाइल बनाएं और जब जब जरूरत हो तो उस खुद के स्टाइल को हम टेक्स्ट के उस सेक्शन पर, उस पीस पर अप्लाई कर सकें, तो अगर ऐसा कोई स्टाइल आप डिजाइन करना चाहते हैं तो वर्ड की तरह यहाँ पर भी यू कैन डिफाइन योर ओन स्टाइल एंड यू कैन सेव दैट पर्टिकुलर स्टाइल विद योर नेम और द नेम ऑफ योर चॉइस। क्या करना होगा, दो तरीके होते हैं। या तो आप सीधे बॉक्स में जाइए डिफाइन करने के और वहां से आप स्टाइल दीजिए, या आपने मान लीजिए कोई डेटा फॉर्मेट कर रखा है ऑलरेडी और आप चाहते हैं कि वही फॉर्मेटिंग एक स्टाइल में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए सपोज एक ये डेटा हम इतना सिलेक्ट कर ले रहे हैं, और जरूरी नहीं कि आप एक पैराग्राफ सिलेक्ट करें, हम पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग पे ही काम करना चाह रहे हैं इसलिए हमने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद कुछ फॉर्मेटिंग हमने इसकी पहले से कर दी, मतलब जैसा फॉर्मेट हम चाहते थे। जैसे हम क्या क्या चाहते थे, हम चाहते थे कि इसकी बैकग्राउंड हम देना चाहते थे, तो हम स्टाइल में आएंगे, सॉरी फॉर्मेट में आएंगे और हम पेज स्टाइल पे, यहाँ पे इस पे पैराग्राफ स्टाइल पे क्लिक कर देंगे। आपको बताया ही था लास्ट क्लास में कि पैराग्राफ स्टाइल में आप सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने कहा कि हम यहाँ पर अलाइनमेंट जो है जस्टिफाई रखना चाहते हैं, यानी जब जब ये स्टाइल अप्लाइड हो तो टेक्स्ट का अलाइनमेंट जस्टिफाई हो। टेक्स्ट का फ्लो कुछ नहीं चेंज करना चाहते, नंबरिंग नहीं देना चाहते, ये नहीं करना चाहते, ये नहीं करना चाहते। बॉर्डर देना चाहते हैं, कैसा बॉर्डर देना चाहते हैं, इस तरह का। कैसी लाइन देना चाहते हैं, हम इस तरह की लाइन देना चाहते हैं। लाइन का कलर हम क्या देना चाहते हैं, हम लाइन का ये कलर देना चाहते हैं, और लाइन की थिकनेस भी थोड़ी सी हमने बढ़ा दी, ये देना चाहते हैं। शेडो देना चाहते हैं, हाँ जी देना चाहते हैं। कौन से कलर की शेडो रखना चाहते हैं, इस कलर की शेडो रखना चाहते हैं। इतना हमने ये बॉर्डर के से रिगार्डिंग यहाँ पे ऑप्शंस यूज किए। फिर हम एरिया में आए और आप बैकग्राउंड में क्या कलर देना चाहते हैं, या ग्रेडियंट देना चाहते हैं, या बिटमैप देना चाहते हैं, या पैटर्न। तो हमने कहा इस बार हम बिटमैप देना चाहते हैं, और मान लीजिए हमने कहा ये बिटमैप देना चाहते हैं, ये ले लिया। ये जो भी हमें लेना है वो हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया स्टाइल। सिलेक्ट करने के बाद ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं तो मान लीजिए रखना चाहते हैं तो हाँ रखना चाहते हैं, कितनी रखना चाहते हैं वो हम यहाँ से रखेंगे। फिलहाल हम नहीं रखना चाहते, ट्रांसपेरेंसी जैसा है वैसा ही रखना चाहते हैं। तो हमने इतनी सारी सेटिंग करने के बाद फाइनली कहा ओके। अब जैसे ही देखिए हमने ओके किया तो हमारा ये फॉर्मेट अप्लाई हो गया। अब इस डेटा पर ये फॉर्मेट है। जब ये फॉर्मेट हमने अप्लाई करा तो हमें ये बहुत अच्छा लगा मान लीजिए, और हमने कहा कि इसकी जरूरत तो हमें अक्सर पड़ेगी। तो अब जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी तो आपको क्या करना है, आपको तो फिर से वही सारी चीजें
आप डेटा सिलेक्ट करेंगे, फिर पैराग्राफ स्टाइल में जाएंगे और फिर सारे ऑप्शंस रिवाइज करेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि इन ऑप्शंस को यूज करने के लिए आपको रेपिटेशन ऑफ स्टेप्स फॉलो करना पड़े, या जब जब ये काम करना है तब तब आपको वही प्रोसीजर रिपीट करना पड़े। हम चाहते हैं कि ऐसा एक स्टाइल बन जाए और उस स्टाइल को जब जब जरूरत पड़े तो वो स्टाइल आप इम्प्लीमेंट करें सिर्फ एक क्लिक करके। जाहिर सी बात है ये स्टाइल पहले से बना हुआ नहीं था, आपने बनाया था तो ये पढ़ा तो होगा नहीं इसमें राइटर में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बनाया हुआ कोई स्टाइल राइटर की जैसे गैलरी स्टाइल्स की है उसी में एक आपका भी स्टाइल सेव हो जाए, तो उसके लिए क्योंकि आप इस स्टाइल को ऑलरेडी बना चुके हैं तो इसे सिलेक्ट करेंगे, स्टाइल्स के इस मेन्यू पे आएंगे और यहाँ से कह देंगे न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। इस ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले पूछेगा कि आप स्टाइल को क्या नाम देना चाहते हैं। तो मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे माई पैरा, जो भी मर्जी थी आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। लिखने के बाद हमने यहाँ से कह दिया ओके। अब ये एक स्टाइल बन गया। अब मान लीजिए हम स्क्रॉल करते हुए डेटा में ऊपर या नीचे की तरफ मूव कर रहे थे और सपोज हम एक जगह पर पहुंचे जहां हम चाहते थे कि हमारा ये पैराग्राफ जो है ये उसी स्टाइल में आ जाए, तो वो स्टाइल इस पे इम्प्लीमेंट करना है तो अब कहीं कुछ नहीं करना आपको। आपका जो यही अपना खुला हुआ है इसमें जो फॉर्मेट टूल बार है इसमें आपको सबसे पहले स्टाइल का नाम ही दिखाई देता है और वो डिफॉल्ट स्टाइल वहां दिखाता भी है। आपको इसी के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे जो है अपना भी स्टाइल दिखाई देगा। ये देखिए माई पैरा लिखा था हमने, ये यहाँ पर हमें दिख रहा है और बस इस पर हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही देखिए एक क्लिक में हमारा डेटा फॉर्मेट हो गया। तो इस तरह से आप ये कोई स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, मान लीजिए ट्रू फॉल्स में पूछा जाए कि वी कैन क्रिएट अवर ओन स्टाइल हैविंग अवर ओन इंडिविजुअल स्पेसिफिकेशंस, तो ट्रू है। या फिर अगर एग्जाम में दे दिया जाए राइट द स्टेप्स टू क्रिएट योर ओन स्टाइल एंड सेव इट विद योर ओन नेम और दिस नेम, तो आपको यही लिखना है कि क्या क्या स्टेप्स है। तो स्टेप्स में बाकायदा आपको लिखना पड़ेगा कि क्लिक ऑन स्टाइल मेन्यू, गो टू दिस ऑप्शन, सिलेक्ट दिस ऑप्शन, फिर डिफाइन योर ओन स्टाइल। फिर आप मतलब पूरा लिखेंगे बाकायदा कि यहाँ से आप साइज दे सकते हैं, यहाँ से अलाइनमेंट डिसाइड कर सकते हैं, इस टैब से आप एरिया डिसाइड कर सकते हैं, सब कुछ और ओके। और फिर आप लिखेंगे टू अप्लाई यूजर डिफाइंड एरिया, तो सिलेक्ट एनी कंटेंट, गो टू दिस फॉर्मेटिंग टूल बार, click on drop down button of style menu and select the style of our own choice and click on. As soon as the style will be selected, the data selected has the style implemented on the content. तो इस तरीके से आप अपने कंटेंट पे अपना खुद का भी स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं। पता नहीं अभी तो किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अभी तो ये लग रहा है कि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए ये चीज आपको इतनी डिटेल में बता दी है। बाकी सब कुछ सिर्फ स्टाइल ही है। अभी मान लीजिए आपने कहा कि ये डेटा लिखा है, अब आप इसको बहुत से स्टाइल से यहाँ पे, जैसे यहाँ पर अब आपने कहा कि कोटेशंस का दिया हुआ है, पता नहीं क्या है, क्लिक करेंगे तो देखिए ये कोट्स के फॉर्म में आपको दिखा दिया उसने कि कोट जब आप बुक में लिखते हैं या कंटेंट में। फिर अभी आपने कहा एम्फेसिस है, यहाँ तो एम्फेसिस है तो ये थोड़ा सा आपका जो है जैसे हम इटैलिक करते हैं वो इटैलिक हो गया है ना। तो थोड़ा सा हर चीज को जो है अलग स्टाइल दे रहा है। तो ये डिफाइंड स्टाइल्स हैं, आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है और जो स्टाइल अप्लाई करना है उसी के लिए यहाँ पर आपका काम है। आपने कहा ये पैराग्राफ मैंने लिखा था लेकिन अब हमें इसे लिस्ट देनी है, लिस्ट स्टाइल देना है, तो यहाँ से लिस्ट स्टाइल दे दीजिए। कैसी लिस्ट चाहिए, बुलेट चाहिए, नंबर चाहिए, अल्फाबेटिकल एबीसीडी चाहिए या रोमन नंबर में चाहिए, एबीसीडी में अपर केस में चाहिए कि लोअर केस में चाहिए, रोमन नंबर में भी अपर केस में चाहिए कि लोअर केस में चाहिए। तो इस तरह से बहुत इजीली आप चीजों पे काम कर रहे हैं। अभी हमने कहा नंबर लिस्ट, तो ये देखिए नंबर बन गया। अब यहीं से आप अगर एंटर कर भी देंगे तो उसी की नंबरिंग फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से बहुत इजीली बने बनाए स्टाइल्स को भी आप अप्लाई कर सकते हैं और आप अपना खुद का स्टाइल भी डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टाइल मेन्यू में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, यही सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट मेन्यू की, दैट इज टेबल मेन्यू। टेबल मेन्यू जाहिर सी बात है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते समय वी नीड टू क्रिएट नंबर ऑफ टाइम्स टेबल्स अपार्ट फ्रॉम पैराग्राफ। दो ही चीजें ज्यादातर यूज होती हैं, या तो पैराग्राफ या फिर आप यूज करते हैं टेबल, जब आपको डेटा को एक ग्रिड के फॉर्म में दिखाना है। तो सबसे पहले जहां पर टेबल इंसर्ट करनी है अपना कर्सर रखेंगे, टेबल मेन्यू पे आएंगे और सबसे पहला ऑप्शन है इंसर्ट टेबल। हालांकि इसके लिए आपके पास कंट्रोल प्लस F12 का शॉर्टकट कॉम्बिनेशन भी है, वो भी यूज कर सकते हैं। खैर, हम इंसर्ट टेबल में जैसे ही आएंगे तो ये सबसे पहले हमसे पूछेगा कि कितने कॉलम और कितने रो आप देना चाहते हैं।
क्या आप टेबल को कोई नाम देना चाहते हैं? तो मान लीजिए हमने कहा हाँ हम टेबल को नाम देना चाहते हैं, हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं सेल्स रिपोर्ट। अगर देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं देना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेल्स लिख दिया हमने बस। कितने कॉलम रखना चाहते हैं? तो मान लीजिए हमने कहा हम जनवरी और फरवरी 2 मंथ्स की सेल डालना चाहते हैं, तो हमारे पास 3 कॉलम होंगे, और 5 लोगों के लिए काम करना चाहते हैं तो हमारे पास 6 रोज होंगे। तो ये यहाँ से बना दिया। अब यहाँ पे देखिए हेडिंग आपको रखनी है, अगर रखनी है तो टिक कर दीजिए। फिर अगर आपकी टेबल अगले पेजेस में बढ़ती है तो रिपीट हेडिंग करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है अगर अगले पेज में आती है तो हेडिंग अपने आप आ जाए, तो वो यहाँ पे भी इनेबल के रख करके रखा। हेडिंग रो कितनी है? कई बार तो नॉर्मली मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में हेडिंग रो एक ही होती है, टेबल में जो हेडिंग होती है वो केवल पहली रो में होती है। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हेडिंग हमारी 1 से 2 या 3 रोज में भी चली जाती है, वैसे 3 में तो कभी भी क्या नहीं जाएगी, पर 2 रोज में तो जा सकती है। तो अगर आप 2 रोज हेडिंग की रखना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज बढ़ा देंगे, और उसी के हिसाब से हेडिंग रोज रिपीट भी होंगी। फिलहाल 1 ही है तो 1 पे ही काम कर रहे हैं। फिर डोंट स्प्लिट टेबल ओवर पेजेस, यानी टेबल अगर पेजेस में बढ़ रही है, आगे जा रही है, तो टेबल को स्प्लिट ना करें, यानी टेबल को ब्रेक ना करें। तो अगर आप चाहते हैं कि ब्रेक ना हो तो इसे इनेबल रखेंगे, और अगर चाहते हैं ब्रेक हो जाए तो आप रखेंगे। खैर अभी हमें मान लीजिए पता नहीं है कि क्या होगा, हमने कहा ठीक है बाद में देखेंगे। अब कुछ यहाँ पर बने बनाए स्टाइल्स भी हैं आपके पास टेबल के लिए, और आप उन्हीं स्टाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे डिफॉल्ट स्टाइल है ये, नन में तो कुछ भी नहीं, टेबल ऐसी आ जाएगी। अब आप इनमें से कोई बना बनाया स्टाइल अगर अपनी टेबल के लिए आप रखना चाहते हैं तो आप रखिए, नन करेंगे तो आपके अपने स्टाइल में टेबल आएगी, फिर आप अपनी फॉर्मेटिंग करेंगे तो आप अपनी फॉर्मेटिंग करने के लिए भी फ्री हैं। खैर फिलहाल मान लीजिए अच्छा चलिए देखते हैं क्या क्या है। ये एकेडमिक स्टाइल, ये है बॉक्स लिस्ट, बॉक्स ग्रीन, कुछ यहाँ पर ये ऐसे इस तरीके से स्टाइल्स दिए हुए भी हैं। अब इनमें से मान लीजिए कोई अगर आपको लेना है तो यहाँ से आप टेबल ले सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है चलो अभी तो हमें कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है, एक बॉक्स लिस्ट ब्लू यहाँ से ले लेते हैं। इतना करने के बाद हमने कहा इंसर्ट। जैसे ही हमने देखिए ये किया, अब ये बॉक्स लिस्ट ब्लू स्टाइल के हिसाब से टेबल इंसर्ट हुई। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो टेबल के इंसर्ट होते ही नीचे देखिए टेबल से रिलेटेड टूल बार भी जनरेट हो गए, और आपका कर्सर यहाँ ब्लिंक कर ही रहा है, आपको अपना काम करना है। टेबल एक रो और कॉलम की ग्रिड होती है जिसमें काम करने के लिए आपको जो है टेबल एक सेल से दूसरी सेल में जाना होता है। वैसे तो आप एक सेल से दूसरी सेल में जाने के बहुत से तरीके हैं, जैसे राइट एरो की भी आप यूज कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि 1 बाय 1 हम सेल में जा रहे हैं, या फिर आप क्लिक भी कर सकते हैं, क्लिक करने का भी ऑप्शन होता है। लेकिन एक्चुअली जो सही तरीका होता है टेबल में एक सेल से दूसरी सेल में मूव करने का, वो होता है टैब। हमेशा ध्यान रखिए टेबल में जब आप काम कर रहे हैं, और जैसे हमें अब नेम लिखने के बाद अगले मंथ में अगले उसमें कॉलम में जाना है और हमें लिखना है जनवरी, तो यहाँ पर क्या हम टैब का यूज करेंगे। टैब यूज करने से हमें बहुत एडवांटेजेस होंगे, क्या है मैं आपको बता रहे हैं अभी। तो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया नेम, अब यहाँ पे पहले एम्प्लॉय का नाम लिख दिया, और उसकी जनवरी की कुछ भी सेल डाल दी, और उसकी फरवरी की सेल डाल दी। फिर हम नेक्स्ट कॉलम में आए, टैब से अगर हम जा रहे हैं आगे तो शिफ्ट टैब से हम पीछे आते हैं। कभी हो गया जल्दी में 2 बार टैब प्रेस हो गया तो हम आगे चले गए, तो शिफ्ट टैब से पीछे आ जाएंगे। अब यहाँ पे दूसरे बंदे की सैलरी डाली और इस तरह से फिर टैब किया, अभी अगला एम्प्लॉय, फिर यहाँ पर उनकी सैलरी और उनकी नेक्स्ट मंथ की सैलरी, फिर एम्प्लॉय, फिर यहाँ आए, देन नेक्स्ट एम्प्लॉय। और ये हमारा जो ब्लू फॉर्मेट था तो उसमें क्या था कि जो लास्ट रो थी वो लास्ट रो में आपका डेटा जो है ऐसे बोल्ड आएगा। तो एक्चुअली एक्सपेक्टेड ये था कि इस तरीके का फॉर्मेट आप तब यूज करते हैं जब आप लास्ट में कुछ कैलकुलेटिव आउटपुट्स भी दिखाना चाहते हैं। खैर हम तो नहीं दिखाना चाहते हैं, तो अभी हम इसको जो है इस पे इसका फॉर्मेट चेंज करेंगे। फिलहाल खैर हमने यहाँ पे इनका भी इनपुट दे दिया और यहाँ पर नेक्स्ट सेल में आए और इनका ये आउटपुट हमने यहाँ पर दे दिया। तो ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर इस तरह से फीड कर दी। अभी हमें इसका फॉर्मेट चेंज करना है, हम इसको इस पर कोई फॉर्मेट नहीं रखना है। तो या तो टेबल में रहते हुए टेबल में जाएंगे और यहीं पर आएंगे ऑटो फॉर्मेट स्टाइल में, और ऑटो फॉर्मेट स्टाइल में आकर के देखेंगे कि क्या नन है, डिफॉल्ट स्टाइल कर देते हैं और कह देते हैं ओके। तो देखिए अब बिल्कुल सिंपल हमारी टेबल आ गई।
कोई भी टेबल जब आती है मतलब इंसर्ट होती है तो इस तरह से आपके डॉक्यूमेंट में आ गई। अब अगर आप इसका पूरा ये हिस्सा देखें तो ये कॉलम है, अगर इसका पूरा ये हिस्सा देखें, अगर ये पूरा हिस्सा देखें तो ये जो है उसकी रो है, और केवल इतने हिस्से की अगर हम बात करें तो ये हिस्सा कहलाता है टेबल की सेल। टेबल का पूरा कॉलम अगर आपको एक बार में सिलेक्ट करना है तो आपको ऐसे ड्रैग करने की जरूरत नहीं है, टेबल के ऊपर पॉइंटर रखें ऐसे, तो जब भी आप कॉलम के ऊपर पॉइंटर रखते हैं तो ये ऐसे नीचे की तरफ पॉइंट करता हुआ एरो बन जाता है। ऐसे इस समय क्लिक करने पर पूरा कॉलम एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है। इस तरह से आप पूरा कॉलम एक बार में सिलेक्ट कर रहे हैं। आपको रो एक बार में सिलेक्ट करनी है तो पॉइंटर को ऐसे रखिए रो से पहले और क्लिक करेंगे तो ये पूरी रो एक बार में सिलेक्ट हो जाती है। और एक अगर आपको पूरी सेल सिलेक्ट करनी है तो आप सेल को पॉइंटर को ऐसे ड्रैग करेंगे, ऐसे रख सेल में रखेंगे और ड्रैग करेंगे तो ये एक बार में एक सेल आपकी सिलेक्ट कर देता है। हालांकि इसके लिए जो है आपके पास ऑप्शंस भी हैं। वो सब ऑप्शंस कहाँ से मिलेंगे? यहाँ नीचे मिल रहे हैं हमको, इस टूल बार में मिल रहे हैं। तो ये टूल बार जो है हम यहाँ से नीचे से उठा ले रहे हैं और इसको ड्रैग करके थोड़ा ऊपर रख ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पहले ऑप्शन की। पहला है हमारा रोज अबव। जैसे टेबल इंसर्ट की और इंसर्ट करने के बाद हमसे कहा गया कि इसमें नमन और नैना के बीच में एक एम्प्लॉय का नाम छूट गया है या अब हमें एक नाम डालना है। दैट मीन्स कि आई हैव टू इंसर्ट अ रो बिटवीन नमन एंड नैना। तो या तो अगर हम नैना वाली सेल में हैं तो हमें इस वाली के ऊपर इंसर्ट करनी है रो, अगर नमन वाली में तो इसके नीचे इंसर्ट करनी है। तो अगर इसमें है तो क्या कह देंगे? इंसर्ट रो अबव, ये इंसर्शन के लिए ही है। और अगर नमन वाली रो में होते तो कहते हैं इंसर्ट रो बिलो। फिलहाल हमने रो अबव कहा तो देखिए एक ही बार में यहाँ पर हमारी रो इंसर्ट हो गई। तो इस तरह से आप रो इंसर्ट कर सकते हैं करेंट रो के ऊपर या करेंट रो के नीचे। अभी हमें मान लीजिए एक कॉलम चाहिए, हम भूल गए थे लेकिन बाद में हमने कहा कि एक सीरियल नंबर का कॉलम तो होना ही चाहिए था नेम से पहले, लेकिन अगर कॉलम इंसर्ट करना भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है। करंट कॉलम के लेफ्ट में भी कॉलम इंसर्ट किया जा सकता है और करंट कॉलम के राइट में भी इंसर्ट किया जा सकता है। तो अभी जिस कॉलम में हम हैं उसके लेफ्ट में चाहिए तो यहाँ से कह देंगे इंसर्ट कॉलम बिफोर, और नहीं तो कहेंगे इंसर्ट कॉलम आफ्टर। हमें लेफ्ट में चाहिए तो हमने ये दे दिया। अब यहाँ पर हम क्या लिखना चाहते हैं? हम लिखना चाहते हैं सीरियल नंबर, तो हमने यहाँ से लिख दिया सीरियल नंबर। फिर ये नंबर जो है यहाँ पर 1 2 3 4 5 हम टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन इनमें हम नंबर टाइप नहीं करेंगे। ध्यान रखिए, इसमें आपको खुद से कुछ नहीं करना है, आपको इसमें सिर्फ नंबरिंग दे देनी है। तो नंबरिंग का कौन सा स्टाइल आप यूज करना चाहते हो यहाँ से ले लीजिए। ये देखिए नंबरिंग आ गई, और नंबरिंग खुद से देने से बहुत नुकसान था। अब आपने इससे ले लिया है तो कभी भी टेबल में कोई रो डिलीट करेंगे या इंसर्ट करेंगे तो आपका वो अपडेशन नंबर्स पर इफेक्ट नहीं करेगा। सपोज एक नाम और ऐड करते हैं, बीच में कहीं भी ऐड कर दें तो ऑटोमेटिकली नंबरिंग अपडेट हो जाएगी। और अगर आपने अपने हाथ से लिखा होता 1 2 3 4 5 6, आपको लगता है क्या ही ऑप्शन यूज करो, लिख लेंगे इतनी देर में, तो आप नंबरिंग को ऑटो अपडेट नहीं कर सकते थे। तो इसलिए भी हम इसे ऑप्शन के थ्रू यूज करते हैं। तो कॉलम हम इंसर्ट कर सकते हैं, रो हम इंसर्ट कर सकते हैं। फिर इसी तरह से जैसे रो और कॉलम इंसर्ट किए, कभी कभी जरूरत पड़ती है हमें एक सेल को इंसर्ट करने की। कब जरूरत पड़ती है? जब हमने गलत तरीके से काम करा हो। गलत तरीके का मतलब क्या है? जैसे अभी हमने आपको बताया कि तरीका ये होता है कि एक सेल में रहें, फिर टैब करके नेक्स्ट सेल में जाए, फिर टैब करके नेक्स्ट सेल में जाए। अगर इस तरह से काम कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मान लीजिए जैसे बड़ी बड़ी टेबल ऑफिस में कभी कभी बनाने के लिए मिल जाती है तो हमें लगता है ऐसे अलग अलग काम करने में तो बहुत टाइम लग रहा है, तो लाओ पहले नाम ही नाम लिख लें सारे, पहले सारे नेम्स लिख लेंगे, फिर जनवरी मंथ का डेटा दे देंगे। तो क्या हमें दिक्कत क्या है कि बस डाउन डाउन एरो की प्रेस करेंगे और डेटा फीड करते चले जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यूजुअली नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा होता है कि हम टैब की जगह पर डाउन एरो यूज करके काम कर सकते हैं, काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब मान लीजिए जब काम किया और उसके बाद हमने अपने काम को चेक किया, तो काम को चेक कर रहे थे या लास्ट में हम फरवरी मंथ का डेटा डाल रहे थे और डालते डालते जब हम लास्ट में ईशान वाले कॉलम पे आए, सेल पे आए, तो अब हमें ये देखना था कि हमने देखा कि जिस टेबल से हम डेटा फीड कर रहे थे, जहां से देख देख के लिख रहे थे, वहां तो अब कोई डेटा रह नहीं गया और यहाँ पर हमारा जो है एक सेल खाली बची है। तो जब पूरी टेबल को मैच किया तो जाके ये गलती पकड़ी हमने कि यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि नमन की जो फरवरी की सेल थी वो डाली ही नहीं,
मान लीजिए नमन की फरवरी की सेल थी 1 लाख रुपए, वो हमने डाली ही नहीं, और उसकी जगह में गलती से नमन में आ गई नंदिनी की सेल। तो जब नमन में नंदिनी की सेल आई तो वो काम ही पूरा गड़बड़ होता चला गया। नंदिनी में आ गई नैना की, नैना में आ गई अदिति की, और अदिति में आ गई ईशान की, और बीच में यहाँ एक वैल्यू मिस हो गई, स्किप हो गई। अब ये पैराग्राफ तो है नहीं कि हम एंटर करते और जगह बना लेते। टेबल में तो ये बड़ी दिक्कत है, अगर आप सेल में एंटर करेंगे भी तो आप सेल में ही रहेंगे, सेल से बाहर नहीं जाएंगे, तो कितने भी बार आप एंटर करो। तो आप चाहते हैं कि काम मेहनत वाला ना हो, तो हम चाहते हैं कि बस ऐसे यहाँ पे एक सेल आ जाए खाली और डेटा हमारा नीचे शिफ्ट हो जाए। नहीं तो क्या है, लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये डेटा सिलेक्ट करेंगे, कट करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे या दोबारा से टाइप करेंगे। खैर अभी तो ये आपको लगेगा 4-5 नाम है, 4-5 सेल है, हम टाइप ही कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी देर में मैम बता रही थी देर में तो हो ही जाएगा। लेकिन हो सकता है कि ये लिस्ट हो बहुत लंबी, 100 लोगों का नाम लिखा हो और आपको तीसरे नंबर की सेल पे काम करना हो, तो कहाँ तक आप डेटा को टाइप करते रहेंगे। तो रीटाइपिंग इज नेवर एनी ऑप्शन, हमेशा अवॉइड आप उसे करें जब तक कि कोई बिल्कुल अल्टीमेट चॉइस रह ही ना जाए आपके पास। फिलहाल हम ये चाहते हैं एक्चुअली कि कुछ भी करके ऐसा हो कि यहाँ पे एक सेल आ जाए और ये डेटा ऑटोमेटिकली नीचे शिफ्ट हो जाए, क्योंकि एंटर करने पर ये नीचे शिफ्ट तो हो रहा है लेकिन ये उसी सेल में रह रहा है। तो ऐसा करने के लिए आपको एक ब्लैंक सेल इंसर्ट करनी पड़ेगी यहाँ पे। जब ब्लैंक सेल इंसर्ट होगी तो ध्यान रखिए कि आप जब भी किसी टेबल में कोई सेल इंसर्ट करते हैं तो वो सेल इंसर्ट होने पर डेटा को शिफ्ट करती है, और डेटा की शिफ्टिंग दो ही डायरेक्शंस में हो सकती है, या तो नीचे की तरफ या तो राइट हैंड की तरफ, दो ही जगह आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये आपसे पूछेगा कि डेटा कहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं, मगर उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा ऑप्शन इंसर्ट सेल। अब कई तरीके हैं इसके लिए, इंसर्ट सेल के लिए, जैसे आपको यहाँ पर इंसर्ट सेल का ऑप्शन मिल सकता है, कहीं ना कहीं यहाँ भी हमें ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट सेल का, हम ढूंढने में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, शायद ये लास्ट में। और एक तरीका ये है कि टेबल में हम आएंगे और इंसर्ट ऑप्शन पे जाएंगे तो इंसर्ट सेल्स का ऑप्शन हमें यहाँ भी मिल जाएगा। अभी हम इसका मेन्यू खोल देंगे तो वो बॉक्स खोल देंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम वही वाली बात है कि बार बार सब चीजें मेहनत खुद से नहीं करना चाहते, तो यहीं पे रह करके हम राइट क्लिक कर लेंगे, और राइट क्लिक करने पर हम ढूंढेंगे इंसर्ट, और इंसर्ट में हमें यहाँ पर देखिए रो और कॉलम का ऑप्शन मिल रहा है। अभी हम यहाँ से कह सकते हैं इंसर्ट रोज, और ये देखिए पूछ रहा है कि आपका क्या इंसर्ट करना है, 1 रो। कहाँ इंसर्ट करना है, अबव सिलेक्शन या बिलो, नहीं इंसर्ट सेल का ऑप्शन इसमें नहीं आ रहा है। इंसर्ट सेल का ऑप्शन ही नहीं है इसमें। इंसर्ट सेल का ऑप्शन नहीं होता भाई राइटर में। तो क्या करना, अगर ऐसा है तो ये डेटा को आप यहाँ से कट करेंगे, यहाँ पर इसे पेस्ट करेंगे, और फिर यहाँ पर आप उनकी वैल्यू डाल देंगे। जैसे एमएस वर्ड में तो हम इंसर्ट सेल कर लेते हैं तो डेटा आसानी से शिफ्ट हो जाता है, मगर यहाँ पर नहीं है। फिर भी हम ढूंढ लेंगे कहीं इनडेप्थ अगर किसी ऑप्शन के अंदर होगा तो हम आपको देख के बता देंगे, होना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से, और देख लेंगे हम इसको। तो इंसर्ट सेल हम अभी फिलहाल नहीं बता रहे हैं आपको। चलिए अब ये तो हो गई बात कि हमने डेटा बना लिया, काम कर लिया। कॉलम्स जो है, इनकी कॉलम्स की विड्थ को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, कॉलम्स की विड्थ को घटाया बढ़ाया जा सकता है। विड्थ कॉलम्स की होती है और रोज की हाइट होती है। जैसे हेडर फुटर, अब कॉलम सीरियल नंबर बहुत ज्यादा वाइड दिख रहा है, इसकी चौड़ाई कम करनी है तो पॉइंटर को ऐसे हेडिंग वाली रो पे रखिए, यहाँ पर देखिए बीच में माउस का लेफ्ट बटन दबाइए और अंदर की तरफ ऐसे ड्रैग कर दीजिए, तो देखिए कॉलम की विड्थ जो है कम हो गई। ऐसे ड्रैग करेंगे तो कॉलम की विड्थ बढ़ जाएगी। तो कभी भी कॉलम्स की विड्थ को आप बढ़ा घटा सकते हैं। आपको रो की हाइट को चेंज करना है, तो रो की हाइट को चेंज करने के लिए आप रो की हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं या तो फिर डिक्रीज कर सकते हैं, पर डिक्रीज तभी करेंगे जब डिक्रीमेंट का ऑप्शन हो। जैसे ये लीस्ट डिक्रीमेंट है तो इससे ज्यादा आप रो की हाइट को डिक्रीज नहीं कर सकते। रो की हाइट को चेंज करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे, टेबल प्रॉपर्टीज में भी आ सकते हैं या तो फिर यहाँ पर हमें मेन्यूज मिल रहे होंगे। हम खैर यहाँ आ जाते हैं टेबल में, साइज पे आ जा रहे हैं देखिए। तो यहाँ पर रो हाइट का ऑप्शन है, रो हाइट पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कितनी हाइट देनी है। अब हमने कहा चलिए हम दे देते हैं सपोज 1 इंच, फिलहाल हमने इंच में दिया है और कह दिया ओके।
तो देखिए ये 1 इंच की हाइट हमारी रो की जनरेट हो गई। तो ऐसे जितना भी चाहिए आप उतना ले सकते हैं। हाइट इंक्रीज करनी हो रो की या कॉलम की विड्थ इंक्रीज या डिक्रीज करनी है तो उसके लिए आपको यहीं पर ये ऑप्शन मिलेगा। तो कॉलम और रो की हाइट विड्थ के लिए आप चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है, उसके अलावा फिर आप यहाँ से जो है सिलेक्ट कर सकते हैं रो कॉलम सेल, मैंने अभी बताई दी आपको। डिलीट कर सकते हैं, कोई भी रो कॉलम डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि अभी हमें अदिति वाली रो नहीं चाहिए, तो अदिति वाली रो में कहीं भी रहें और यहाँ पे आए टेबल में और कह दें डिलीट रो, तो वो रो आपकी डिलीट हो जाएगी। एक से ज्यादा रोज है तो एक से ज्यादा रोज आप ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ से कहेंगे डिलीट रोज, तो वो मल्टीपल रोज भी आपके लिए एक बार में डिलीट कर देगा। रो डिलीट कर सकते हैं, कोई कॉलम डिलीट करना है तो कॉलम भी डिलीट कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं ऑप्शन डिलीट टेबल का। टेबल भी डिलीट की जा सकती है। टेबल अगर आपको डिलीट करनी है तो टेबल में कहीं भी रहिए और यहाँ से टेबल में आइए और डिलीट टेबल का ऑप्शन यूज करेंगे तो पूरी की पूरी टेबल आपकी डिलीट हो जाएगी। तो रो कॉलम सेल इंसर्ट, रो कॉलम टेबल इंसर्ट कर रहे हैं, रो कॉलम टेबल आप डिलीट कर रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आपका ऑप्शन है यहाँ पर सिलेक्ट करना है, साइज करना है, ये हो गया। इंसर्ट के देखिए वो सारी चीजें, रो अबव, रो बिलो, रो इंसर्ट करना, कॉलम अबव, कॉलम बिलो, कॉलम आफ्टर, कॉलम बिफोर और कॉलम। ये देखिए आप अगर पॉइंटर देखें, इस समय मेरा पॉइंटर अभी देखते हैं आप, अभी हम दिखाएंगे, देखिए फिर से जब पोजीशन होगी उसकी वैसे यहाँ पर एक पॉइंटर एक स्पेसिफिक पोजीशन में कभी कभी आता है, तब आप सेल को इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए मैं अभी दिखाऊंगी इसको, इसमें जो है ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर एक सेल का ऑप्शन एक बन के आता है पॉइंटर की पोजीशन, उसी से आप सेल को इंसर्ट कर सकते हैं। खैर एक चीज हमने आपको बताई थी कि टेबल में जब काम करते हैं तो आप टैब यूज करते हैं। तो टैब यूज करने का एडवांटेज जो सबसे बड़ा हमें होता है वो ये होता है कि कई बार टेबल इतनी बड़ी होती है, मान लीजिए आपको 8-10 पेजेस का प्रिंट आउट दे दिया जाए कि टेबल आप इंसर्ट करिए, लेकिन आप, मैं जल्दी से बता दे रही हूँ, टेबल इंसर्ट करने के लिए आपको गिनना पड़ेगा कि कितने रो हैं और कितने कॉलम है। तो आप कॉलम तो गिन लेते हैं कि भैया 4 कॉलम है, रो नहीं गिनने की जरूरत है। आप 3, 4, 5 रो से स्टार्ट कर सकते हैं या सिंगल रो से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और टैब से अगर आप काम कर रहे हैं तो देखिए जैसे जैसे हम लास्ट सेल में है, इस समय टेबल की लास्ट रो में है, लास्ट रो के लास्ट कॉलम में है, तो लास्ट सेल में है, आप टैब प्रेस करेंगे तो देखिए अपने आप ही नई रो जनरेट होती चली जाती है। ये हमको एडवांटेज मिलता है टेबल में काम करने का। ये देखिए अपने आप नई रो जनरेट होती चली जाएगी, ये देखिए। तो कभी भी आपको रो गिनने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आप आसानी से काम कर सकते हैं। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए, फिर शाम की क्लास में आपका CSS का होगा। इतना आप प्लीज ट्राई करके देख लीजिएगा, कोई डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में बताइएगा। अभी टेबल मेन्यू भी चलेगा आगे, हमारा टेबल मेन्यू पे ही हम आगे का और काम करेंगे ताकि आप और चीजों को सीख सकें। आज के लिए इतने रखते हैं, दैट्स ऑल फॉर द डे।